हेलो, कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम कक्षा 4 के लिए हिंदी व्याकरण का पाठ 9 पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। कौन सा? पाठ 9 पर्यायवाची शब्द। तो देखो बच्चों, पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं कि किसे कहा जाता है, यानी समानार्थक शब्द। उन्हीं को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। देखो बच्चों, देखो पर्यायवाची शब्द। बच्चों, हम एक ही वस्तु को कई नामों से पुकार सकते हैं। इससे इसके कार्य में कोई परिवर्तन नहीं आता। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो एवं समझो। आसमान साफ है, आकाश साफ है। सूर्य पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है। ध्वज लहरा रहा है, झंडा लहरा रहा है। पृथ्वी पर भारी बोझ है, धरती पर भारी बोझ है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द का अर्थ एक ही है, सिर्फ रूप परिवर्तित हो गया है। अतः इनके प्रयोग से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द एक दूसरे के समान होते हैं, जिसे व्याकरण में समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अध्यापक, शिक्षक, गुरु, आचार्य। आग, अनिल, अनल, पावक, ज्वाला। आकाश, नभ, व्योम, आसमान और गगन। क्या है बच्चों? आसमान, गगन, व्योम, आगे वर्षा, बारिश, बरखा, वृष्टि, बरसात। अब बगीचा, बाग, उद्यान, उपवन, वाटिका। सूर्य, सूरज, दिनेश, दिनकर, भास्कर, दिवाकर, सुबह। प्रातः, सवेरा, भोर, प्रभात। शाम, सायं, संध्या, सांझ, संसार, जगत, जग, दुनिया, सृष्टि, विश्व। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखो, चांद, शशि, मयंक, राकेश, सुधाकर। विद्यार्थी, छात्र, शिष्य। हवा, पवन, वायु, अनिल, समीर, मारुत। पक्षी, खग, विहग, पंछी, पखेरु। दीपक, दिया, दीवा, दीप, चिराग। झुंड, टोली, मंडली, दल, समूह। शेर, सिंह, वनराज, मृगराज, केसरी। झंडा, ध्वज, पताका, ध्वजा, वैजंती। पहाड़, पर्वत, भूधर, गगन, अचल, नदी। सरिता, तरंगिणी, तटिनी। पेड़, वृक्ष, तरु, बिरवा, विटप। पाठशाला, विद्यालय, मदरसा, स्कूल, गुरुकुल। धरती, पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, वसुधा, जमीन। तुमने जाना,
पर्यायवाची शब्द का अर्थ एवं परिभाषा। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? पर्यायवाची शब्द का एक ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची रूप ये हमने जाने। कितने? बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमने जाने हैं। अब करके देखो। नीचे दिए गए शब्द समूहों में से उस शब्द पर सही का निशान लगाओ जो उस समूह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो बच्चों, विश्व, दुनिया, संसार, देश ये सारे एक जैसे हैं। सृष्टि अलग है, इसलिए हमने सृष्टि पर सही का निशान लगाया है। आग, अनल, पावक, ज्वाला ये सारे सही हैं, लेकिन सुमन गलत है क्योंकि सुमन माने फूल होता है। अब झंडा, ध्वज, पताका, वैजंती ये एक जैसे हैं, सरिता अलग है। बगीचा, वाटिका, उपवन, उद्यान ये सारे एक जैसे हैं और गगन अलग है। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखो, दिए गए शब्दों में गलत पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हो गया है। सही शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखें। कै, वह ऋषिकेश से गंगा पानी लाया। वह ऋषिकेश से गंगा जल लाया। 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा पताका फहराया गया। हम इसे कैसे लिखेंगे? 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया गया। बाजार में दुकानदार और ग्राहक का संग्राम हो गया। बाजार में दुकानदार और ग्राहक का झगड़ा हो गया। अब प्रश्न नंबर 3। दिए गए चित्रों के दो पर्यायवाची शब्द रिक्त स्थानों में लिखो। पुष्प, फूल, दुनिया, संसार, खग, विहग, अग्नि, पावक, छात्र, विद्यार्थी, मेघ, बादल। ठीक है बच्चों, देखो हमने जाना कि इनके हमें लिखने थे पर्यायवाची शब्द, तो हमने इनके पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए